हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृतिका। वेलकम बैक टू कृतिका क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने सीयूईटी पीजीएमएससी जूलॉजी ऑफिशियल सिलेबस की अकॉर्डिंग यहाँ पे यूनिट वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम यूनिट 6 बायोडाइवर्सिटी एंड कन्वर्जन डिस्कस करने वाले हैं। आपका मास्टर क्लास जो होगा 8 होगा। बाकी की जो यूनिट्स हैं ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्ले लिस्ट में या फिर आपको आई बटन में लिंक्स मिल जाएगी, वहाँ से जाके हम उन ऑल वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे वीडियोस को देखते हैं तो लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उस क्वेश्चंस का आंसर आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दिया कीजिए। एंड चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। एंड अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज़ेस स्टार्ट हैं बेसिकली आपके एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रहा है एन एग्जांपल ऑफ एक्स-C2 कन्वर्जेंस इज। यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है, फर्स्ट में दे रहा है नेशनल पार्क, सेकंड में दे रहा है सीड बैंक, थर्ड में दे रहा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड फोर्थ में दे रहा है स्कैट ग्रोव। यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि एक्स-C2 कन्वर्जेंस का कौन सा एग्जाम्पल होगा इन ऑप्शंस में से। सो जो एग्जाम्पल होगा, आपको पता है कि जो एग्जाम्पल होता है बेसिकली सीड बैंक होता है, ठीक है, एक्स-C2 कन्वर्जेंस का। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड ऑप्शन राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कन्वर्जन हॉट स्पॉट और द बेस्ट डिस्क्राइब एज। यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में दे रहा है एरिया विद द लार्ज नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज दैट आर डिसअपीयरिंग रैपिडली। सेकेंड में दे रही है एरिया वेयर पीपल और द पर्टिकुलरली एक्टिव सपोर्टर्स और द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। थर्ड में दे रहा है आइसलैंड दैट द एक्सपीरियंस हाई रेट ऑफ एक्सटेंशन। एंड फोर्थ में दे रहा है एरिया वेयर द नेटिव स्पीसीज और बीइंग द रिप्लेस्ड विद द इंड्यूसेस स्पीसीज। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रहा है कि कन्वर्जन हॉट स्पॉट में कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब कर। यहाँ पे जो बेस्ट डिस्क्राइब करेगा बेसिकली एरिया होगा, एरियाज होंगे जो लार्ज नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज में डिसअपीयरिंग होगा रैपिडली, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बीटा डाइवर्सिटी इज डाइवर्सिटी। यहाँ पे ये ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है इन ए कम्युनिटी, सेकंड में लिख रहा है बिटवीन कम्युनिटीज एंड थर्ड में लिख रहा है इन ए माउंटेन ग्रेडियंट एंड फोर्थ में लिख रहा है ऑन ए प्लान। तो यहाँ पे दे रहे हैं क्वेश्चंस में कि बीटा डाइवर्सिटी इज डाइवर्सिटी बिटवीन कम्युनिटीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का बेसिकली सेकेंड ऑप्शन राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है बायोस्फीयर रिजर्व डिफर फ्रॉम द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिकॉज इन द फर्स्ट ऑप्शन में दे रहा है ह्यूमन बीइंग आर नॉट अलाउड टू एंटर, सेकंड में लिख रहा है पीपल और एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम। थर्ड ऑप्शन में दे रहा है प्लांट्स आर पेड ग्रेटर द अटेंशन देन द एनिमल्स। एंड फोर में लिख रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द ब्रॉड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड प्रिजर्व फॉर पोस्टेरिटी। यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि बायोस्फीयर रिजर्व में डिफर जो करेगा नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को, तो इसमें से कौन सा इन बिकॉज होगा फार्मर्स के लिए। तो यहाँ पे जो फार्मर्स के लिए बिकॉज होगा बेसिकली यही होगा कि पीपल्स और द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम्स होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बेसिकली सेकेंड ऑप्शन राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर C2 कन्वर्जन। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, फर्स्ट में दे रहा है सेंचुरी, सेकंड में दे रहा है बॉटनिकल गार्डन एंड थर्ड में दे रहा है बायोस्फीयर रिजर्व एंड फोर्थ में दे रहा है नेशनल पार्क। यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि इन C2 कन्वर्जेंस में इनके अंडर कौन सा वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग दे रहा है कि नॉट इंक्लूडेड होगा, यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा इन C2 कन्वर्जेंस में। तो यहाँ पे जो इन C2 कन्वर्जेंस में इंक्लूड नहीं होता है बेसिकली आपका बॉटनिकल गार्डन होता है। यहाँ पे बॉटनिकल गार्डन इंक्लूड नहीं होता, सिंपल सी बात है। सेंचुरी भी इंक्लूड होगा, बायोस्फीयर रिजर्व भी इंक्लूड होगा, नेशनल पार्क भी इंक्लूड होगा बायोडाइवर्सिटी एंड कन्वर्जेंस में इन C2 के, बट यहाँ पे बॉटनिकल गार्डन नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड ऑप्शन राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एब्जॉर्ब इन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में दे रहा है एंडेमिक, सेकंड में दे रहा है एक्सीलरेटेड स्पीसीज लॉस एंड थर्ड में दे रहा है लेसर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन एंड फोर्थ में दे रहा है स्पीसीज रिचनेस। यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में कौन सा नॉट एब्जॉर्ब होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से जो ये ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से लिख रहा है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में कौन सा एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो जो एब्जॉर्ब नहीं करता है यहाँ पे बेसिकली आपका क्या होता है, लेजर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन जो होता है इंक्लूड नहीं होता है, नॉट एब्जॉर्ब होता है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट में। सो क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एक्स-C2 कन्वर्जन ऑफ द ट्रीटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। फर्स्ट ऑप्शन में दे रहा है वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क एंड सेकंड में लिख रहा है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड थर्ड में दे रहा है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट एंड फोर्थ में दे रहा है हिमालयन रीजन।
वो बेसिकली आपका वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 है द हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कन्वर्जेंस और कैरेक्टराइज्ड बाय। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस में दिख रहा है कि बायोडाइवर्सिटी कन्वर्जेंस में कौन सा कैरेक्टर होगा हॉट स्पॉट में। सो क्वेश्चन नंबर 8 का बेसिकली आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट है, हाई इंडेमिसिटी एंड हाई रेट ऑफ द एक्सटेंशन होगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 है बायोडाइवर्सिटी लॉस इज नाउ वन ऑफ द वर्ल्ड इन प्रेसिंग क्राइसिस द प्राइमरी रीजन फॉर दिस इज। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में लिख रहा है वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, सेकंड में लिख रहा है वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, एंड थर्ड में दे रहा है वी स्टिल डू नॉट नो द डायरेक्ट एक्सटेंस, एंड फोर्थ में लिख रहा है इट इज द इफेक्टिंग ओनली ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 9 का बेसिकली थर्ड ऑप्शन राइट है, वी स्टिल डू नॉट नो द इट एंटायर द एक्सटेंस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ मेनी हॉटस्पॉट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड टिल एंड बाय द नॉर्मन मायर्स। यहाँ पे ऑप्शन दिया, फर्स्ट में लिख रहा है 70, सेकंड में लिख रहा है 30, थर्ड में लिख रहा है 25 एंड फोर्थ में लिख रहा है 43। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि हैव बीन यहाँ पे कौन सा आइडेंटिफाई करेगा हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी में नॉर्मन मायर्स में। तो यहाँ पे जो नॉर्मन मायर्स में यहाँ पे आइडेंटिफाई करेगा बेसिकली हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी में, वो बेसिकली आपका क्या होगा 34 होगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का बेसिकली सेकंड ऑप्शन राइट है। नंबर 11 है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के लिए करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। यहाँ पे ये ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट बेसिकली बायोडाइवर्सिटी के लिए होगा वो आपका वेस्टर्न घाट ऑफ द हैव द वेरी हाई डिग्री ऑफ द स्पीसीज रीजनेट एंड इंडेमिज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड ऑप्शन राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है द स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेज फ्रॉम द लोअर टू हायर एल्टीट्यूड ऑन ए माउंटेन दिस इज ड्यू टू। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, फर्स्ट में लिख रहा है इंक्रीज इन टेम्परेचर, सेकंड में लिख रहा है डिक्रीज इन टेम्परेचर, थर्ड में लिख रहा है ग्रेटर सीजनल वेरिएबिलिटी, एंड फोर्थ में लिख रहा है बोथ बी और सी ऑप्शंस। तो यहाँ पे हायर एल्टीट्यूड माउंटेन में जो डाइवर्सिटी स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज फ्रॉम लोअर टू हायर होगा वो बेसिकली डिक्रीज होगा इसका टेम्परेचर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड ऑप्शन राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 इन द फॉलोइंग इन इज द सेट ए कन्वर्जन अप्रोच एंड द एग्जांपल ऑफ मेथड ऑफ द कन्वर्जन और गिवन। यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है इन सीटू कन्वर्जेंस में दे रहा है बायोस्फीयर रिजर्व, सेकंड में लिख रहा है एक सीटू कन्वर्जेंस में स्कैट ग्रुप, एंड थर्ड में यहाँ पे लिख रहा है इन सीटू कन्वर्जन में सीड बैंक, एंड फोर्थ में यहाँ पे डी ऑप्शन में लिख रहा है एक सीटू कन्वर्जेंस क्रायो प्रिजर्वेशन। ओके, यहाँ पे दे रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन विद द करेक्ट मैच ऑफ द अप्रोच द एंड मेथड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 30 का राइट होगा बेसिकली सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों करेक्ट होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का सेकंड ऑप्शन राइट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 में दे रहा है इन सीटू कन्वर्जेंस रिफर टू। इन सीटू कन्वर्जन जो है वो क्या रिफर करता है, तो आपको पता है कि इन सीटू जो कन्वर्जेंस होता है जो रिफर करता है बेसिकली क्या करता है, प्रोटेक्ट एंड द कन्वर्ज टू द होल इकोसिस्टम्स को करता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 40 का सेकंड ऑप्शन राइट है। ओके, 50 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और ट्रू। यहाँ पे दे रहा है कि जो स्टेटमेंट दे गए इसमें से ट्रू कौन सा है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में लिख रहा है स्पीसीज डाइवर्सिटी प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू द इकोसिस्टम, सेकंड में लिख रहा है कम्युनिटी विद द मोर स्पीसीज टेंड टू द मोर स्टेबल देन दोज विद द लेस स्पीसीज, थर्ड में लिख रहा है इकोसिस्टम विद द हायर बायोडाइवर्सिटी मोर प्रोडक्टिव देन द इकोसिस्टम विद द लोअर बायोडाइवर्सिटी, एंड फोर में लिख रहा है बायोडाइवर्सिटी इज नॉट इनिशियल फॉर द मेंटेन इन द हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम। तो दे रहा है कि इन चारों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा ट्रू होगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 50 का राइट होगा बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन तीनों ही ट्रू होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 का बेसिकली आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 60 है वन ऑफ द एक सीटू कन्वर्जेंस मेथड फॉर दैट स्पीसीज। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है फर्स्ट में लिख रहा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड सेकंड में लिख रहा है बायोस्फीयर रिजर्व, थर्ड में लिख रहा है क्रायो प्रिजर्वेशन, एंड फोर्थ में लिख रहा है नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर मैं आपको नहीं दूंगी, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शंस में देंगे। ओके, एंड आप ये भी मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, एंड चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर वीडियो से रिकॉर्डिंग या फिर अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। सो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉच।